Hello student, you are welcome in our English class. I am Madhuri Bharadwaj. I am your English teacher. Today we will continue our lesson number 2, the sound of music. इस लेसन में हमने पढ़ा था कि जो एल्विन रहती है वो डीप हो जाती है, फिर सुनाई नहीं देता है और परंतु उसका जो डिटर्मिनेशन रहता है वो इतना स्ट्रांग रहता है कि सब लोग कहते हैं कि ये कुछ नहीं कर पाएगी, ऐसे सुनाई नहीं देता है, परंतु उसको डिटर्मिनेशन था, वो नॉर्मल लाइफ जीना चाहती थी। इसीलिए वो अपने पेरेंट्स से कहती है कि मैं अपनी खुद लाइफ जीना चाहती हूँ और उसने म्यूज़िक को पैशन बनाया और नॉर्मल स्कूल नहीं छोड़ा, उसने अपनी स्टडी भी कंटिन्यू रखी और म्यूज़िक के क्षेत्र में उसने नाम कमाया और बहुत बड़े बड़े अवार्ड हासिल किए। हर क्षेत्र में जहाँ जहाँ उसे परेशानी होती थी वो पीछे नहीं हटी और हमेशा आगे बढ़ती रही। इसके आगे क्या होता है अवार्ड जीतने के बाद में वो हम हमारे लेसन में देखेंगे। एंड फॉर दिस द एल्विन वॉन्ट एक्सेप्टेड द हिंट ऑफ द हीरोइक अचीवमेंट इफ, पर इतना ही उसको इनफ नहीं लगा कि इतना ही पर्याप्त है, नहीं, फिर भी वो अभी आगे और फ्यूचर में करना चाहती थी। इफ़ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर यू आर गोइंग, यदि तुम मेहनत करोगे और तुम ये जानते हो कि तुम कहाँ जा रहे हो, यू विल गेट देयर, तुम उसे प्राप्त कर ही लोगे। एंड शी गॉट राइट टू द टॉप, और इसी वजह से वो अपने एक टॉप पोजीशन पर पहुंच पाई। वो जानती थी कि वो कहाँ जा रही है। द वर्ल्ड मोस्ट शॉर्ट आफ्टर, मतलब कि सबके बीच में मतलब कि जितनी पब्लिक थी सारी पब्लिक उसकी दीवानी थी, उसके म्यूजिक की। एंड मल्टी प्रिकॉशनेस विथ द मिस्ट्री ऑफ द सम थाउजेंड इंस्ट्रूमेंट, इतने सारे जो इंस्ट्रूमेंट थे वो उसको जानने वाली हो गई थी। एंड द हीरो एक इंटरनेशनल शेड्यूल्ड, और वो एक इंटरनेशनल लेवल पर पहचानी जाने लगी। इट इज़ द इंटरव्यूइंग टू एल्विन फंक्शन सो अफेक्शनली विदाउट द हेयरिंग इन आवर्स 2 hours डिस्कशन शी नेवर मिस द वर्ड। इतने डिस्कशन करने के बाद में भी, मतलब उससे कोई डिस्कशन करता तो अब वो सुन तो सकती नहीं, लेकिन देख करके ही आप ये नहीं इमेजिन कर सकते हो कि कोई वर्ड छूट जाए। वो बिल्कुल हर चीज़ को इतने अच्छे से समझ लेती थी। मैन विद द mercy bear gave the trouble and she loved it is not just the watching the lips, it is the whole faces, केवल वो लिप्स ही नहीं देखती थी, पूरे फेस का जो एक्सप्रेशन होता है, पूरा एक्सप्रेशन भी वो प्रॉपर समझ जाया करती थी। इट इज़ द होल फेसेस एंड स्पेशली द आई, और आँखों का एक्सप्रेशन भी वो बहुत अच्छे से समझ जाती थी कि सामने वाला क्या कहना चाह रहा है। एंड शी स्पीक द फ्लोलेसली विद द स्कॉटिश, वो स्कॉटिश थी, मतलब वो स्कॉट बोलना जानती थी। माई स्पीच इज़ क्लियर बिकॉज आई कुड हेयर टिल आई वॉज 11, मतलब कि वो ऐसा बताते हैं कि मेरी जो स्पीच थी वो बिल्कुल क्लियर थी, क्योंकि हम सुन सकते हैं तो हमारे लिए ईजी है, लेकिन सोचो कि जो हम बोल रहे हैं हम उस चीज़ को कोई सुन नहीं सकता है तो उसको कैसे एक्सप्लेन करें और कैसे समझेगा। शी सेज बट दैट डजंट एक्सप्लेन, वो कहती थी परंतु उसे एक्सप्लेन करने के लिए किसी को ज़रूरत नहीं पड़ती थी। हाउ द मैनेज टू द लर्न द फ्रेंच एंड द मास्टर बेसिक द जापानीज़, मतलब वो एक समझ लेती थी, जो जापानीज़ की जो लैंग्वेज होती है वो उस चीज़ को भी समझ लेती थी। एज फॉर द म्यूज़िक शी एक्सप्लेन, म्यूज़िक के लिए वो एक्सप्लेन करती थी। द पोअर इन द थॉट एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी, जो म्यूज़िक है वो मेरे बॉडी के हर एक पार्ट में है। इट इज़ टिंगल्स, मतलब कि एक सनसनाहट उत्पन्न करता है। इन द स्किन, मतलब मेरी जो स्किन है, मेरी बॉडी है, और उसमें वो एक सनसनाहट उत्पन्न कर देता है। माई cheekbones and the even in my hair, ना केवल मेरे चीक बल्कि मेरे हेयर तक इस चीज़ को फील करते हैं। when she plays the xylophone, जब वो xylophone बजाती है, she can sense the sound, वो साउंड को फील करती है, महसूस करती है। when the sound passes up, क्योंकि उसमें से जो तरंगे निकलती हैं ना उसको हम महसूस कर सकते हैं। and the stick into her finger tip, और उसकी जो फिंगर्स है उससे भी वो सेंस लेती है। बाय द लर्निंग अगेन द ड्रम शी कैन फील द रेजोनेंस फ्लोइंग इनटू द हर बॉडी ऑन अ वुडन प्लेटफॉर्म शी रिमूव हर शूज
the vibration passes through her bare feet and up her legs. मतलब पैरों में वो सूज निकाल देती है तो पैरों से भी वो इस चीज़ को फील कर पाती है. Not surprisingly, Alvin delighted the audience in the 1991. She was presented with the Royal Philharmonic Society prestigious, मतलब वो एक प्रतिष्ठित जगह पर पहुंच गई थी. एंड सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड, उसने और सोलो परफॉर्मेंस करके इसका अवार्ड भी जीत लिया. सेज द मास्टर ऑफ द प्रिकॉशनिस्ट जेम्स ब्लेड, गॉड में हैव टेकन द हेयरिंग, उन्होंने ऐसा कहा कि भगवान ने उसकी हेयरिंग तो भले ही छीन ली हो लेकिन उसके बदले में उसको, बट ही हैज़ गिवन टू द बैक समथिंग द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, परंतु भगवान ने उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें प्रदान कर दी हैं. बट वी हेयर एंड शी फील्स एंड फॉर मोर डीपली देन एनी ऑफ अस एंड दैट इज़ वाई शी एक्सप्रेसेस द म्यूजिक सो ब्यूटीफुली. इसलिए वो म्यूज़िक को बहुत ब्यूटीफुली तरीके से एक्सप्लेन कर पाती है. एल्विन कॉन्फेसेस दैट शी इज़ द समथिंग ऑफ द वर्क होल एंड I have just got to work and often the harder than the classical music. उन्होंने कहा कि मैं भी क्लासिकल म्यूज़िक के लिए बहुत वर्क कर चुका हूँ. But the rewarded are the enormous. Rewarded भी है, but apart from the regular concern, the Alvin also give free concern in the precious and the hospital. She also give the high priority to the classes of the young musician. केवल उसने खुद के लिए ही नहीं बल्कि जो यंग म्यूजिशियन होते हैं उनके लिए भी एक मिसाल कायम कर दी है. And Recklin of the Beethoven found the deaf children says, उन्होंने deaf children के लिए कहा she is the shining the inspiration, वो एक चमकती स्टार है, इंस्पिरेशन है इन लोगों के लिए. for the deaf children, जो लोग सुन नहीं पाते हैं उन बच्चों के लिए. there is nowhere that they cannot go. Alvin Granny has already the accomplished more than the most of the people twice her age. मतलब वो अपने से दुगने एज के लोगों से भी ज़्यादा इंटेलिजेंट हो गई है. सी हैज़ द ब्रॉट द प्रिकॉशन टू द फ्रंट ऑफ द ऑर्केस्ट्रा, मतलब ऑर्केस्ट्रा में वो फ्रंट पोजीशन पर थी. एंड द डेमोन्स्ट्रेटेड इट ऑल कैन बी वेरी मूविंग एंड शी हैज़ द गिवन इंस्पिरेशन टू दो, मतलब वो उन लोगों के लिए इंस्पिरेशन है जो लोग हैंडीकैप्ड हैं. एंड पीपल हु लुक टू हर एंड द सेज इफ शी कैन डू टू इट आई कैन. And not to the least, she has given the enormous pleasure to the millions. और केवल वो खुद के लिए नहीं दूसरे बड़े लोगों के लिए भी एक प्लेजर देने का काम करती है. We have completed our first part. Now tomorrow we will start our second part, the Sehnai of Bismillah Khan. It's enough for today. Thank you so much, class.